हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी ब्रेन आईक्यू में। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सभी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो जो भी महाजनपद है जितने भी, उनकी राजधानियाँ और महाजनपद अपन सारी ट्रिक से याद करेंगे। मतलब उनको बिना किसी लोड लिए याद करेंगे। तो आप देखिएगा वीडियो को अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिक के सभी, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सभी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो ये अपन देख सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं 16 महाजनपद। मतलब अपने को कुल 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों का मतलब जो उल्लेख है वो किस सदी में था। 16 महाजनपदों का काल किस सदी में था? तो छठी शताब्दी में। ये आप याद रखिएगा, छठी शताब्दी में। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। मतलब जो महाजनपद है, 16 महाजनपदों की मान्यता है। तो ये इनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से इनकी पता चलता है इनका। तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर, उसमें इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, 16 का। और एक है जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र हैं, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन का INP है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में 3 महाजनपद वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। जो एक तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम, उसमें भी 3 महाजनपदों का नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं वो? वत्स, मगध, अवंती, ये तीनों महाजनपद हैं, इनका नाम मिलता है। इसके बाद इन 16 महाजनपदों में, ये जो सभी 16 महाजनपद हैं, इनमें से 14 राजतंत्र, जो 14 महाजनपद है वो राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। मतलब 16 महाजनपदों में से 14 में तो राजतंत्र था। और राजतंत्र जैसे कि आप समझ सकते हैं कि राजा का ही शासन होगा, मतलब उसमें जनता का कोई रोल नहीं था। और जो 2 महाजनपद थे, कौन सा? वज्जी और मल्ल। इन दोनों में कौन सा? गणतंत्र था, मतलब जनता के आधार पर राजा को चुना जाता था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद। जो बौद्ध काल था, उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था वो देख लेते हैं अपन। वत्स था एक अवंती और मगध और कौशल, ये 4 महाजनपद थे बौद्ध काल में सबसे शक्तिशाली। कौन से? वत्स, अवंती, मगध और कौशल। तो आज हम इस वीडियो में सभी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में राजधानियाँ पूछी जाती हैं और कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें, तो इसको अपन ट्रिक के साथ याद रखेंगे। कैसे? अपन लिंकिंग मेथड से याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली महाजनपद से। तो ये आप देख सकते हैं महाजनपद इधर लिख रखी हैं और ये राजधानियाँ लिख रखी हैं। तो इनको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? जो वत्स सबसे पहला आता है अपना वत्स महाजनपद। सबसे पहले आता है अपना वत्स महाजनपद। कौन सा? वत्स। तो अपना पहला नंबर का है वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो अगर इसको याद रखने के लिए मान लीजिए आप कहीं तपस्या कर रहे हैं, मतलब तपस्या समझते हैं आप, कहीं पर आप तपस्या कर रहे हैं और आपके सामने अम्बे माता प्रकट हो गई है ना। मतलब आपने कठोर तपस्या करी, उसके बाद आपके सामने, इमेजिन कीजिए, ये लिंकिंग मेथड है, इससे आपको बस देखते ही उसकी राजधानी पकड़ में आ जाएगी एग्जाम में। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर तपस्या कर रहे हैं और आपको अम्बे माँ दिख गई। तपस्या करने के बाद आपको वो अम्बे माँ प्रसन्न हो गई आपसे, और आपको अम्बे माँ सामने दिख गई, और अम्बे माँ ने आपसे पूछा मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तो आप तो पहले ही लालची हो, तो आप क्या मांगोगे? तो अम्बे माँ ने क्या पूछा? मांगो वत्स। तो वत्स से आपको तो याद रहेगा वत्स। और किसने पूछा? अम्बे माँ ने पूछा। तो अम्बे माँ ने पूछा वत्स, और वत्स पूछा
तो आपने क्या मांगा कि आपको तो धन चाहिए, तो धन के लिए आप कोश भी यूज़ करते हैं, कोश भी धन को ही कहते हैं। तो आपने बोला कि मुझे कोश चाहिए, कोश मतलब धन। तो इसको आप रिलेट करके आप रख सकते हैं कि वत्स आया जैसे आपके सामने, तो आपको जैसे ही वत्स आया तो वत्स किसने बोला था, अंबे माँ ने बोला था, अंबे माँ याद आएगी। अंबे माँ से आपने क्या मांगा था, धन मांगा था। धन को क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। तो ऐसे रिलेट करके आप कोश और अम्बी, कोश से धन और अम्बी से अंबे माता। तो ये आप याद रखिएगा कि वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो आपको इस लिंकिंग मेथड से ये जल्दी याद आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वत्स किसने बोला, अंबे माँ ने। तो अंबे माँ ने से अपन ने क्या मांगा था, कोश मांगा था। तो कोश अम्बे, कौशाम्बी याद आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार अपना। तो अपना नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी है, कुरु महाजनपद दूसरे नंबर की है अपनी। तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। जो कुरु महाजनपद थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से आपको क्या याद आ रहा है, कौरव। वैसे कुरु और कौरव सेम है, सेम लग रहा है। तो कुरु से क्या याद आ रहा है, कौरव। और कौरव में जो दुर्योधन था, कौरवों का सबसे बड़ा वाला भाई था दुर्योधन, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा। तो वो पानी में गिर गया था, आपने महाभारत में देखा ही होगा। तो वो कहाँ पर जाकर गिरा था, आपको पता ही होगा, इंद्रप्रस्थ। जो पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ को, जो वर्तमान में दिल्ली है। तो यहाँ जाकर वो पानी में गिर गया था और वो द्रौपदी हंसने लगी थी। तो इससे आपको रिलेट याद करना है कि कुरु से आपको कौरव याद आएगा। कौरव में जो दुर्योधन था, कौरवों में सबसे बड़ा, तो वो इंद्रप्रस्थ में जाकर पानी में गिर गया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो पानी में गिर गया था। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं पांचाल। नेक्स्ट अपना महाजनपद है पांचाल। तो पांचाल को कैसे याद रखेंगे अपन, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। तो पांचाल को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरे क्लास में, एक सेंटेंस याद रखना है अपने को, कि मेरी क्लास में कपिल नाम का एक छात्र है, वो बहुत चाल चलता है। इसको आप रिलेट करके लिंकिंग मेथड से याद रखिएगा कि आप रिलेट करिएगा कि आपकी क्लास में कोई भी कपिल नाम का व्यक्ति है, कोई भी छात्र है, तो वो क्या करता है, बहुत चाल चलता है। तो ये लाइन आपको याद रहेगी। ये आपके इमेजिनेशन में होगा कि मेरी क्लास में एक लड़का है, छात्र है, जिसका नाम कपिल है और वो बहुत चाल चलता है। तो इससे आपको रिलेट करके याद आ जाएगा। आपको एग्जाम में पांचाल देखेंगे, पांचाल की राजधानी, और ऑप्शन में कपिल्य देखेंगे या फिर अहिछत्र देखेंगे, तो आपको पांचाल से आपको याद आएगा कि चाल कौन चलता था। तो एक छात्र था, छात्र से अहिछत्र भी आ सकता है और काम्पिल्य भी आ सकता है। तो अगर छत्र आए तो आपको पता ही है कि कौन सा छात्र था जो चाल चलता था। तो कपिल नाम का छात्र जो चाल चलता था। तो ऐसे लिंकिंग मेथड से आप बिल्कुल, आपको याद आ जाएगा आसानी से एग्जाम में। चलिए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया आपको। नेक्स्ट अपना है मत्स्य। नेक्स्ट अपनी महाजनपद है मत्स्य। कौन सी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ओब्वियसली आपको पता ही होगा कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी स्तनधारी कौन है, जो व्हेल मछली है ना, वो सबसे बड़ी मछली है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, मत्स्य से आपको व्हेल याद आएगी और व्हेल सबसे बड़ी है। या फिर आपको मत्स्य से वो विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार याद आएगा, वो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार किया था, तो उसमें उनका विराट रूप धारण कर लिया था। तो इसको मत्स्य रूप किसने धारण किया था, विष्णु भगवान ने। और उनका रूप कैसा हो गया था, विराट हो गया था। तो इसको आप विराटनगर ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को आपका अंत तक देखिए, आपको सारे महाजनपद आसानी से याद हो जाएंगे। इस ट्रिक को लिंकिंग मेथड कहते हैं और लिंकिंग मेथड से आपको सारे आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बस ऑप्शन देखकर आंसर टिक करने की देरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। ये 4 महाजनपद हो गई, अपनी 5वीं महाजनपद पर बढ़ते हैं। तो गाइस अपनी 5वीं महाजनपद है काशी। तो काशी है अपनी 5वीं महाजनपद। तो अपनी 5वीं महाजनपद है काशी। तो काशी को कैसे याद रखें, काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौन सी, वाराणसी। तो आप काशी को ऐसे रिलेट करके याद रख सकते, वैसे भी याद है ये, तो सभी को आसान है। ये काशी की राजधानी ये है वाराणसी, तो ये सबको याद है। लेकिन फिर भी ट्रिक बता देता हूँ मैं कि काशी से आपको क्या पकड़ में आ रहा है, काश। अब आप बोल रहे हो कि काश में राणा किस जैसा होता तो क्या होता, मतलब ये राणा दिख रहा है आपको, राणासी में काश राणा के जैसा होता तो कैसा दिखता। तो इसको आप याद रख सकते हैं, काश में राणा के जैसा होता तो कैसा होता, कितना अच्छा होता। मतलब राणा मतलब राजा, काश में राणा जैसा होता तो कैसा होता ये। तो इसको आप रिलेट करके इससे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कौशल। कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद है, ये 6ठे नंबर की अपनी, ये 5वीं थी।
तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौन सी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। तो नेक्स्ट अपना है कौशल। तो कौशल की राजधानी होती है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती को कैसे याद रखेंगे? कौशल से आपको क्या याद आएगा? कोश। ऑब्वियसली अभी पढ़ा अपनों ने, कोश मतलब धन। तो सबसे ज़्यादा धन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा धन जो बस्तियाँ होती है, बस्तियाँ, उनमें जो क्या है कि जो भिखारी लोग रहते हैं, तो भिखारी लोग अपनों से ज़्यादा इनकम है उनकी, तो वो क्या करते हैं, उनकी बस्ती में जाकर छुपा कर रखते हैं। तो मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, केवल ये रिलेट करने के लिए, लिंकिंग मेथड में से रिलेट करने के लिए, इसका वास्तविक जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसको केवल रिलेटिंग मेथड से रिलेट करके याद करिएगा, इसको वास्तविक जीवन से किसी को भी मत जोड़िएगा। है ना। तो अपन कोश से क्या है? धन है। तो धन सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? भिखारियों के पास होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो बस्ती है ना, बस्ती, उसमें जाकर छुपा देते हैं और फिर भीख मांगने आ जाते हैं। तो ये आप ये रिलेट कर लीजिएगा। तो कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। तो इसको कोश से कोश याद आएगा। कोश मतलब सबसे ज़्यादा धन का किसके पास है? भिखारियों के पास। और वो कहाँ छुपाते हैं? बस्ती में। तो ये आप इससे आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना अंग। तो नेक्स्ट है अपना अंग। तो अंग को कैसे याद रखेंगे अपन? अंग की राजधानी है चंपा। तो आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में एक तो कौन था? कपिल था। कपिल नाम का छात्र था। तो वो क्या करता था? आप अभी बताया मैंने, तो आपको वैसे तो याद नहीं होता वो, है ना। तो आपको कैसे याद रहेगा वो? तो आपकी क्लास में कपिल नाम का जो छात्र था वो क्या था? बहुत चालाक था। तो आपको इससे क्या रिलेट करके याद है? पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कापिल्य। तो ये आपको ऐसे याद नहीं रहता, पर आपको जैसे पांचाल आपके सामने आया तो चाल कौन चलता है? आपकी क्लास में कपिल नाम का लड़का। तो ये आपको रिलेट करके याद हो गया। अब आप इसको ऐसे एक और बार इसको रिलेट करिए कि आपकी क्लास में कोई अंगद नाम का लड़का है। कौन सा? अंगद नाम का लड़का है। तो उसकी कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो वो क्या? चप्पा चप्पा छान मारता है। कौन सा? अंगद नाम का आपकी क्लास में एक लड़का है। तो उसकी कुछ भी पेन वेन कुछ भी गायब हो जाता है तो वो पूरा चप्पा, क्लास का चप्पा चप्पा छान मारता है। तो इससे आपको अंगद याद आएगा। अंग से आपको अंगद याद आएगा एग्जाम में। और अंगद क्या करता है? आपको उसकी आदत याद आएगी। इससे आपको आपके कोई से भी दोस्त है उनकी सब सारी आदतें पता है। तो इसी से आपको इनको भी एक दोस्त समझना है, इमेजिन करना है, लिंक करना है। तो अंगद आपका दोस्त है तो वो क्या करता है? कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो वो क्लास का चप्पा चप्पा छान मारता है। तो अंगद से चप्पा याद आ जाएगा आपको। चप्पा चप्पा से आपको चंपा याद आ जाएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है अपना चेदी। कौन सा? चेदी। अब चेदी से आपको क्या रिलेट करके कौन सा राइम बैठ रहा है इसमें? चेदी मतलब छेदी। छेदी जैसा लग रहा है, छेदी सिंह। और छेदी सिंह आपको पता ही है कि दबंग में विलन का रोल किया था और कितना शक्तिशाली बताया था उसको। काफ़ी बॉडी काफ़ी अच्छी बताई थी। तो उससे रिलेट करके चेदी मतलब छेदी सिंह। और छेदी सिंह कितना क्या था? छेदी सिंह क्या था? शक्तिशाली था। तो शक्तिमान था वो, शक्तिशाली था। तो उससे आपको रिलेट करके याद आ जाएगा चेदी मतलब छेदी। और छेदी क्या था? शक्तिशाली था। तो शक्ति से आपको याद आ जाएगा शक्तिमती। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी। तो अपनी नेक्स्ट है सूरसेन। कौन सी राजधानी, कौन सी महाजनपद है? सूरसेन। सूरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी? मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। इसको कैसे याद रखेंगे अपन? तो इसको याद कैसे रखेंगे अपन? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो आप फिर अपन क्लास में चलते हैं। एक तो आपकी क्लास में अंगद हो गया, एक और आपकी क्लास में कौन हो गया? कपिल हो गया। और एक और आपकी क्लास में आपको इमेजिन करना है कि मधु नाम की लड़की है। कौन है? मधु नाम की लड़की। और वो क्या है? अच्छा काफ़ी सुर में गाती है। किस में गाती है? काफ़ी सुर में गाती है। तो आपको ये रिलेट करना है कि आपकी क्लास में एक मधु नाम की लड़की भी है जो काफ़ी अच्छा गाती है, काफ़ी सुर में गाती है, सुर में। तो उससे आपको रिलेट करके याद आ जाएगा कि सुर में कौन गाती है? सुरसेन से आएगा आपको सुर। सुर में कौन गाती थी आपकी क्लास में? तो मधु। मधु से मथुरा। मथुरा जैसा लग रहा है तो आपको ऑप्शन में मथुरा मिलेगा, तो उस पर आप टिक कर देंगे। समझ में आ गया आपको। आपकी क्लास में मधु नाम की लड़की है, अंगद नाम का लड़का भी है और कपिल नाम का लड़का भी है। तो आपको इससे 3-4 राजधानियाँ आपको क्लास में याद हो जाएगी। तो मधु आपकी क्लास में एक लड़की है जो काफ़ी सुर में गाती है, ये आप याद रखिएगा। तो इससे याद आएगा सूरसेन की राजधानी है मथुरा। चलिए नेक्स्ट है अपना अश्मक। कौन सा? अश्मक। सॉरी, नेक्स्ट है आपका अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पैठान, प्रतिष्ठान या पोतन। ये आप तीनों इसकी राजधानी थी। ये तीनों ही ओब्लिगे मतलब तीनों ही में से कुछ भी राजधानी थी, इनकी तीनों ही थी। तो इसके आप देख सकते हैं अश्मक।
अश्मक से आपको क्या याद आ रहा है? तो नेक्स्ट अश्मक है अपना अश्मक। अश्मक की राजधानी पेठान, प्रतिष्ठान और पोतन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको आप रिलेट करिए कि अश्मक से आपको क्या याद आ रहा है। अश्मक से कुछ भी नाम ले लीजिए आप, नाम आपको जल्दी याद होते हैं, आपके सारे दोस्तों के नाम पूछ लो आपसे, आप सारे याद हैं। तो अश्मक से आप अश्विन ले लीजिए, अश्विन। तो आपकी क्लास में कोई अश्विन भी है एक लड़का। आपकी क्लास में कितने लड़के हो गए? अब कपिल हो गया, अंगद हो गया, मधु हो गई, और एक और है अश्विन। और अश्विन के पापा है ना, जो उसकी क्या है कि पेठे की दुकान है। आप रिलेट करिए कि मान लो आपकी क्लास में ही अश्विन नाम का लड़का पढ़ता है, तो उसके पापा की क्या है? पेठे की दुकान है, और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है। तो उसको आप याद रखिएगा, अश्विन की क्या है? पेठे की दुकान है और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है। तो ये आप याद रखिएगा। पोतन भी है इसकी राजधानी। तो अश्विन की क्या है? पेठे की दुकान है और वो काफ़ी प्रतिष्ठित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अश्विन को याद रख लीजिएगा आप, उसकी पेठे की दुकान है उसके पापा की, और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है वो। तो चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपना अवंती। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। तो अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। तो ये तो आप सबको पता ही है, उज्जैन है राजधानी, अवंती की पुरानी राजधानी थी। और उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी था। तो ये तो आपको पता ही है, इसको याद कराने जैसा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट है अपना गांधार। क्या है? गांधार। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अब गांधार से आपको क्या पता पड़ रहा है? गांधार से आपको क्या पता पड़ रहा है? गांधार से आपको वर्ड पकड़ में आ रहा है गांधा। गांधा मतलब गधा। गधा क्या होता है? गधे का जो होता है दिमाग क्या होता है? पत्थर जैसा होता है, सबको पता ही है कि गधा मतलब एक तरह से आप किसी को गधा बोल रहे हो, मतलब उसका दिमाग कम है, एक तरह से पत्थर के जैसा है, दिमाग की जगह पत्थर फिट कर रखा है क्या, तो उसको अपन गधा बोलते हैं। तो ऐसे गांधार से अपन लेंगे गधा, और गधा का जो दिमाग होता है वो कैसा होता है? पत्थर के जैसा। पत्थर से अपन लिया शिला। शिला मतलब पत्थर ही होता है। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। तो गधे का दिमाग कैसा होता है? पत्थर के जैसा होता है, शिला के जैसा होता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, गांधार से गधा, और गधे का दिमाग पत्थर के जैसा, शिला के जैसा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना कंबोज, है ना। तो अपना नेक्स्ट महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। कौन सी? हाटक या राजपुर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, है ना। तो कंबोज याद करना है अपने को। कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजपुर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब इसके लिए भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करिए कि आप कुछ भी वजन अपने सर पर उठा रखा है आपने, और आपका जो दोस्त है वो भी आपके ऊपर और वजन डाल रहा है। मतलब आप एक जैसे ईंटें मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो आपके ऊपर डाल रहा है और आप ले जाने के लिए खड़े हो। तो उसने 1 ईंट डाली, 2 ईंट डाली, 3 ईंट डाली, तो आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 ईंटें तक ले जा सकते हो। मतलब 4 कुछ भी वस्तु है तो वो ले जा सकते हो। और आपका दोस्त 4 से आगे बढ़ ही जा रहा है, 5 भर दी, 6 भर दी, तो आप क्या बोल रहे हो उसको कि कम बोझ। बोझ मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा। बोझ मतलब होता है वजन। बोझ वजन होता है। तो आप उससे बोल रहे हो कि आपका दोस्त क्या कर रहा है? आपके ऊपर वजन डाल रहा है, और आप बोल रहे हो कि कम बोझ। कम बोझ मतलब कम वजन डाल। कम बोझ मतलब वजन होता है, तो कम बोझ डाल। तो फिर आपका दोस्त ने क्या बोला कि हाँ कम ही डाल रहा हूँ मैं, नाटक मत कर। क्या मत कर? नाटक मत कर। नाटक से आपको याद आएगा हाटक। अब आपको जैसे कम बोझ दिमाग में आया, आपको क्या याद आएगा? कम बोझ मतलब वजन की बोल रहा है। तो मेरा दोस्त डाल रहा था मेरे ऊपर वजन, और मैंने बोला था कि कम बोझ डाल, तो उसने बोला था कि नाटक मत कर ज़्यादा। तो नाटक से आपको याद आ जाएगा हाटक। और अगर राजधानी हो हाटक नहीं दे रखी हो, राजपुर दे रखी है ऑप्शन में, तो आपको फिर आपने क्या बोला? उसने बोला आपको कि आपने बोला कि कम बोझ डाल, उसने बोला आपको कि नाटक मत कर। तो आपने फिर बोला कि हाँ आज ही पूरा डाल दे, तो आज ही पूरी सारा वजन डाल दे आज ही। तो आज पूरा से आपको याद आ जाएगा राजपुर। आज ही पूरा डाल दे तो राजपुर। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपके सामने आएगा कम बोझ से आपको याद आएगा कि आपका दोस्त आपके ऊपर वजन डाल रहा था, तो आपने बोला कि कम बोझ डाल मतलब कम वजन डाल। और आपका दोस्त बोला हाँ चल 5-6 ही तो डाली है, ज़्यादा नाटक मत कर। नाटक से आपको याद आ जाएगा हाटक। और फिर आपने बोला कि हाँ आज ही डाल दे तो सब सारी, आज पूरा डाल दे वजन। तो आज पूरा से राजपुर याद आएगा आपको।
तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको, रिलेट याद करके ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। आप एग्जाम में देखिएगा आपको या क्वेश्चन में ये कंबोज देखकर ही, ये सारी महाजनपद देखकर ही आपको राजधानियाँ उनकी रिलेट करके ऑप्शन में देखकर ही याद आ जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना मल्ल। नेक्स्ट है अपनी मल्ल राजधानी। कौन सी? मल्ल। मल्ल की राजधानी थी, सॉरी मल्ल महाजनपद, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर या फिर पावा। तो इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे अपन? तो इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, मल्ल मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। मल्ल युद्ध आपने रामायण महाभारत अभी लॉकडाउन में काफ़ी देखी होगी, तो उसमें पता ही होगा आपको। मल्ल होता है युद्ध, किसी भी से भी हाथ से युद्ध करना होता है मल्ल युद्ध। तो मल्ल से आप किसको, आपको क्या याद आएगा? युद्ध। और आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप ही के नगर में आप मल्ल युद्ध कर रहे हो आपके दोस्त से, किसी से भी मतलब कंपटीशन है, तो आप आपके नगर में मल्ल युद्ध कर रहे हो और सारे लोग वाह 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 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह। तो उससे आपको याद आ जाएगा पावा पावा। वाह 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 से पावा याद आएगा, और नगर से आपको कुशीनगर याद आएगा, क्योंकि आपके नगर में आप क्या कर रहे हो? मल्ल कर रहे हो, मल्ल युद्ध कर रहे हो। मल्ल युद्ध से आपको मल्ल याद आएगा। तो आपके सामने जैसे ही मल्ल आया तो मल्ल से आपके दिमाग में युद्ध आएगा, और युद्ध आते ही आपके दिमाग में कि मैं मेरे नगर में मल्ल युद्ध कर रहा था, और नगर से याद आ जाएगा आपको कुशीनगर, और सारे लोग वाह 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 कर रहे थे। वाह 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 से पावा पावा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है अपना वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। कौन सी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? तो इसको, वज्जी की राजधानी है वैशाली, तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? वज्जी से आपको कुछ पता चलता है कि अगर आप आपके दोस्त से पूछ रहे हो कितनी बज्जी, कितनी बज्जी, बज्जी से याद आ रहा है, वज्जी को आप बज्जी मानो, बज्जी मानो, कितनी बज्जी है तो वज्जी को बज्जी मानो। और आपने आपके दोस्त से पूछा, मतलब किसी को, किसी भी दोस्त को ले लो आप, तो आपके सारे काफ़ी दोस्त बन गए हैं। कपिल बन गया है, अंगद बन गया है, मधु ले लो, मधु बन गई है, अश्विन बन गया है। तो किसी भी दोस्त को ले लो आप, आपके दोस्त के साथ बाहर घूम रहे हो मतलब स्कूल टाइम में, और आप आपके दोस्त से पूछ रहे हो कितनी बज्जी, तो आपका दोस्त बोला कि अभी तो ये काफ़ी टाइम हो गया है, अपने को स्कूल में जाना है फिर। तो आपका दोस्त ने क्या बोला कि वो वे शाला में जाना है अपने को, वे शाला में जाना है वे, तो वो शाला में जाना है अपने को, वो शाला में। तो फिर मतलब आप रेस्ट में घूमने गए अपने दोस्त के साथ, अंगद के साथ या फिर कपिल के साथ, और आपका दोस्त से पूछा आपने कितनी बज्जी, बज्जी से आपको याद आएगा वज्जी, कितनी बज्जी, बज्जी। तो फिर आपको वो बोलेगा कि इतनी बजी, तो आप फिर क्या बोलोगे? आपको याद आएगा कि वहाँ स्कूल से आए थे अपन, तो वो शाला भी तो जाना है अपने को, वो शाला से आपको याद आ जाएगा वो शाला मतलब वैशाली। तो चलिए आप इस ट्रिक को अपना के देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% कार्य करेगी ये। नेक्स्ट अपनी लास्ट और 16वीं महाजनपद बची है मगध। कौन सी? मगध महाजनपद की राजधानी है, सॉरी मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिब्रज या राजगृह। कौन सी? गिरिब्रज या राजगृह। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, काफ़ी बार पूछी गई है, काफ़ी IMP हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। काफ़ी सारी पूछी गई हैं इसमें से, और ये मगध की राजधानी तो ये काफ़ी बार पूछी गई है, तो ये आप देख लीजिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? मगध की राजधानी है गिरिब्रज, सॉरी गिरिब्रज, और गिरिब्रज और या फिर राजगृह भी कहते हैं इसको। तो इसको याद करने की ट्रिक है, तो इसको याद कैसे करेंगे अपन? ये काफ़ी IMP हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं अपन। तो मगध, मगध से आपको क्या याद आ रहा है? और इसकी राजधानी है गिरिब्रज और राजगृह। तो मैं आपको रिलेट करवाता हूँ, आपके दोस्त तो काफ़ी बन गए हैं, आप और आपके दोस्त कोई भी, कपिल ले लो, अंगद ले लो, इस बार अश्विन लेते हैं। तो आपका दोस्त अश्विन और आप, आपके गाँव में कहीं पर भी कोई राजा हैं, राजा मतलब कोई पैसे वाले लोग हैं, तो राजा हैं, उनके घर पे गए, क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। आपने भोजन वोजन कर लिया, उसके बाद आप पानी पी रहे हो, और उनके वहाँ पर मग रखी गई, मग मतलब समझते हो मग्गे, हाँ, तो उससे पानी पी रहे हैं, आप दोनों पानी पी रहे हैं, और अश्विन ने क्या कर दिया? मग्गा गिरा दिया, वो मग रहता है ना मग, वो गिरा दिया, पानी पीते पीते रखते हुए उसने गिरा दिया, है ना। तो अश्विन ने क्या किया कि गिरा दिया, मग गिरा दिया, है ना, मग दो, मगध। तो आप क्या बोलोगे उसके? मग दो बेटा, मग दो तू, मग दो। मग दो से आपको याद आएगा मगध, और गिरा दिया से आपको याद आएगा गिरिब्रज, और राजगृह से क्या याद आएगा कि राजा के घर गए थे आप। तो इसे आप रिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट खत्म हो गया, ये 16वीं महाजनपद थी। तो एक बार और अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। क्विक रिवीजन है इसका, कर लेते हैं अपन। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, अंबे माँ से याद आ जाएगा। कुरु मतलब कौरव की राजधानी है, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, कौरव से याद आ जाएगा। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, आपको कपिल से याद आ जाएगा। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, आपको मत्स्य मतलब वो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से याद आ जाएगा, विराट था। नेक्स्ट है काशी, काशी से आपको याद आ जाए, काश में राणा होता, राजा होता, राणा जैसा होता, तो काश से आपको याद आ जाएगा वाराणसी, काशी से वाराणसी। कौशल, कौशल से आपको याद आ जाएगा श्रावस्ती, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो इसको कैसे याद आएगा आपको, कोश मतलब धन होता है, तो धन सबसे ज़्यादा गरीब वो भिखारी कमाते हैं, भिखारी कहाँ रखते हैं, अपनी बस्ती में जाकर, तो इससे आपको याद आ जाएगा। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। नेक्स्ट आता है अंग, अंग की राजधानी है चंपा, जैसे आपके सामने आया अंग, अंग से आपके दिमाग में आएगा अंगद, अंगद क्या करता है, कोई भी चीज़ गुम होने पर चप्पा चप्पा छान मारता है, तो अंग से आपको याद आ जाएगा अंगद, और अंगद क्या करता है, चप्पा चप्पा छान मारता है, तो चप्पा से चंपा आ जाएगा। नेक्स्ट है चेदी, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी से आपको क्या याद आया था, क्या रिलेट करवाया था मैंने, छेदी सिंह, चेदी से छेदी सिंह, तो चेदी सिंह, जो छेदी सिंह था वो दबंग मूवी में काफ़ी शक्तिशाली था, तो उससे आपको याद आ जाएगा। चेदी की राजधानी छेदी सिंह, चेदी की राजधानी है शक्तिमती, जो छेदी सिंह से याद आएगा। नेक्स्ट है अपने सूरसेन, सूरसेन से आपकी राजधानी है मथुरा, कौन सी है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो ये कैसे याद आएगा आपको, सूर आएगा आपके सामने, सूर सबसे ज़्यादा आपकी क्लास में कौन सबसे अच्छा सुर में गाता है, मधु गाती है, आपको पता ही है आपकी क्लास की, तो मधु क्या गाती है, सुर में गाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है अश्मक, अश्मक देखकर आपके दिमाग में आएगा अश्विन, अश्विन के पिताजी की काय की दुकान है, पेठे की दुकान है, पेठे से पेठान ही आएगा, और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है तो प्रतिष्ठान याद आ जाएगा आपको, और पोतान तो है ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अवंती, अवंती तो आप सभी को पता ही है कि उज्जैन अवंती की राजधानी है, अवंती की राजधानी थी, और उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी था, तो ये आप रिलेट याद रख लीजिएगा, ये आपको सभी को याद होगा। नेक्स्ट है गांधार, गांधार से आपके दिमाग में आएगा गाधा, गांधा आएगा तो गधा आएगा, गधा का दिमाग कैसा होता है, पत्थर के जैसा होता है, तो पत्थर को शिला बोलते हैं, तो गधे का दिमाग शिला जैसा होता है, तक्षशिला। नेक्स्ट है अपना कंबोज, कंबोज आपके दिमाग में आया जैसे ही तो आपको पता चल गया कि आपका दोस्त आपके ऊपर वजन डाल रहा है, और आप बोल रहे हो कि कम बोझ डाल रहे, तो उसने बोला कि हाँ नाटक मत कर, कम ही डाल रहा हूँ, फिर आपने बोला हाँ आज ही पूरा डाल दे, आज ही पूरा डाल दे, तो आपको याद आ जाएगा राजपुरा, आज ही पूरा से राजपुरा, राजपुर। नाटक से आपको हाटक, और कम बोझ से कम बोझ, कम बोझ से कम बोझ। नेक्स्ट है मल्ल, मल्ल की राजधानी, आपके नगर में मल्ल कर रहे हो, आप मल्ल युद्ध कर रहे हो आप, और लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो पावा, और नगर से कुशीनगर, मल्ल युद्ध से कुशीनगर और पावा। नेक्स्ट है वज्जी, आप आपके दोस्त और घूमने गए रेस्ट में, दो बजे की रेस्ट में स्कूल से, आपने आपके दोस्त से कितनी बज्जी, तो उसने बोला कि वो लेट हो गए अपन, फिर अपन उसने, तो आपने ये बोला कि वेशाला भी तो जाना है, वो शाला उधर शाला भी तो जाना है, वैशाला से वेशाला, वैशाली। नेक्स्ट है मगध, मगध मतलब आप और आपका दोस्त कोई भी ले लो, अश्विन ले लो, तो आपका दोस्त राजा के घर, आपके गांव में कई राजा के घर भोजन करने के लिए गए, और वहाँ मग से पानी पी रहे हो आप, और अश्विन तो उठपटांग ही है बेटा, तो उसने क्या किया कि अश्विन ने मग गिरा दिया, तो आपके बोलोगे मग दो बेटा, तो मग दो फिर, है ना, तो मग दो से आपको याद आ जाएगा मगध, और मगध मग दो से आपको याद आ जाएगा मगध, और मग गिरा दिया था उसने तो गिरिवराज, और आप राजा के घर गए थे तो राजगृह। तो चलिए इसी प्रकार हमारी ट्रिक यहीं खत्म होती है, 16 महाजनपद हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना तो भूले ही मत आप, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ये लिख रखा है आपके लिए, सदस्यता ले ले आप, जो हिंदी वाले यूट्यूबर है उनको समझ में आ गया होगा, जो आप सदस्यता ले लीजिएगा चैनल की, और वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, और आप चैनल वीडियो को साझा भी कर दीजिएगा, मतलब आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।